सारे कैंप लगे हुए हैं अभी और यहीं से हमें निकल कर जाना है। वो देख रहे हो लाइन पूरी की पूरी सारे भक्तों की लाइन है जो ग्लेशियर को पार कर रही है। वो देखो भाई लाइन। हाँ नीचे उतरना है। वो यार लाइन आगे तक। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस सफर पर जो हमें ले जा रहा है भोले की नगरी में। और आज है हमारा चौथा दिन जहां हम पहुंचेंगे भोले बाबा के द्वार तक और करेंगे उनके दर्शन। तो जुड़े रहिए आखिर तक इस वीडियो में क्योंकि आज हम आपको कराने वाले हैं श्रीखंड महादेव जी के दर्शन। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। जय भोले। सो दोस्तों आज है डे 4 और सुबह के बज रहे हैं 2। हम निकल चुके हैं भीमद्वारी से श्रीखंड महादेव की शिखर तक की यात्रा पे। रात के बज रहे हैं 2, आप सब देख रहे हैं। अब हम 8 लोग हैं और चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं हाल। अभी मेरा कुछ ज़्यादा नहीं दिखेगा। इसी के साथ आगे का माहौल देखने के लिए जुड़े रहिए। बोलो ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आ जाओ। ये देखो सारे कैंप लगे हुए हैं अभी और यहीं से हमें निकल कर जाना है। वो देख रहे हो लाइन पूरी की पूरी सारे भक्तों की लाइन है जो ग्लेशियर को पार कर रही है। तो अब हम निकल पड़े हैं भीम द्वार से श्रीखंड महादेव की शिखर की ओर, जिसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। इस सफर में हमारा पहला पड़ाव होगा पार्वती बाग, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने के लिए हमें करनी होगी खड़ी चढ़ाई और पार करना होगा इस यात्रा का सबसे बड़ा झरना। ऊपर ऊपर चढ़ो ये रहा रास्ता। इधर आ जाओ। हाँ निशान देख देख के चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें सुबह सुबह रात को ऐसे बिल्कुल खाई वाले रास्तों पे चलना पड़ता है इतनी कीचड़ में। अभी पैर फिसला था मेरा। एक साइड खाई है, इतना सा रास्ता कीचड़ भरा है, ना गलती कर सकते हो ना फिसल सकते हो। बस वो लाल निशान देखकर आगे बढ़ते रहो। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि श्रीखंड महादेव की यात्रा आसान है तो उस पर भरोसा मत करना। हर किसी की अपनी कैपेसिटी है। कीचड़ देख रहे हो कितना सारा है। फिसले तो फिसले, गए तो गए। रुको 2-2 टॉर्च चलानी पड़ रही है। पूरे जूते अंदर तक धंस गए हैं। देखो भैया रास्ता देखने दो। हाँ ये लो गया जूता। ये देखो हालत, यह रास्ता। ये निशान देख के आगे बढ़ते रहना बस। वो जा रहे लोग लाई पीछे ही है ना मेरे, बात लगाता रही हो। हाँ रास्ता तो सही है, मैं कह रहा हूँ कहीं पता रहता ना। वो आएगा धीरे धीरे, उसके जूते ठुक चुके होंगे क्योंकि और भी लोग हैं पीछे। थम जा पहले तो। ये इसलिए तो नहीं कोई दिखाता भाई यहाँ की, पर देख लो तुम भाई साहब। देखो उसको भी। चलो यार जूते तो गए ही गए। ये देखो जरा, ये हालत है। ऐसे ऐसे चलना पड़ रहा है। पिछली रात की बारिश से बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब हुआ है। थोड़े से धो लेते हैं। रुक जाओ। समय समय पे जूते धोते रहो। क्यों? मिट्टी नीचे की हट जाती है और ग्रिप वापस आ जाती है जूतों में। कितनी बड़ी लाइन लगी है रिवर क्रॉसिंग के लिए।
वो नीचे तक की लाइन है, क्योंकि पानी का बहाव भी थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो रहा है और रात के समय दिखता भी नहीं है, तो इसलिए अभी खड़े हैं। फिर वो बढ़ेंगे ऊपर ट्रैक करते आगे पार्वती बाग की तरफ। बाकी मौसम देख लो क्या सुहाना हो रहा है। वो जा रही लाइन आगे तक, वहाँ पे ग्लेशियर क्रॉस होना है, वहाँ पर ग्लेशियर क्रॉस होएगा। लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, भीड़ भी ज़्यादा है। नंबर पता नहीं कब आएगा भोले के पास। उतारने नहीं, मेरा ये जुगाड़ लिटरली काम आया। देखो ओए होए, वहाँ से आ रहे हैं लोग, यहाँ से आ रहे हैं। ये है श्रीखंड महादेव की यात्रा, आसान नहीं है भाई। तो कैसी लगी जर्नी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया? मजा आ गया। हाँ जी भाई साहब। विजय दादा आ गए? दादा भाई लोगों, भाई ये है श्रीखंड महादेव जी की यात्रा और उसके असली दुर्गम मजे और स्थितियाँ। आनंद ही आनंद भाई, इसी में आनंद है, इसी में आनंद है दोस्तों। सच में इसी में आनंद है। मजा आ गया। ये देखो भोले, जा भोले, चलो अभी ये चढ़ाई चढ़नी है, रस्सी पकड़नी पड़ेगी। चलो चलो रस्सी पकड़िए। की जय हो। ये दूर तक जो लाइटें दिख रही हैं, ये सारी टॉर्च की लाइटें हैं और श्रीखंड के लिए निकले हैं। अभी समय हो रहा है 3 बज रहे हैं और 1 बजे से लोगों ने चलना शुरू कर दिया। ये चढ़ाइयाँ कौन दिखाता है? श्रीखंड जी की रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे बस सब चले हैं ऊपर चढ़ने में लगे हुए हैं। ये देखो एकदम खड़ा पत्थर है, एकदम खड़े पत्थरों पे चढ़ाइयाँ करनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है इतनी भारी बारिश के बाद। ये है असली सच्चाई हमारे श्रीखंड महादेव जी की। और तेज बारिश के बीच चलते हुए हम पहुंचते हैं पार्वती बाग। भाई साहब सुबह के बज रहे हैं 4 और हालात देखो हमारे, बारिश हो रही है बहुत तेज। और हम हैं पार्वती बाग में, ठंड भी बहुत भयंकर है एकदम, और इंतज़ार कर रहे हैं। एक साथी का पीछे रह गया देवा, ये देखो कैसे बैठे हैं। 1 सेकंड रुक जा। पार्वती बाग ये है माता जी के मंदिर, दर्शन कर लीजिए। और ठंड बहुत है, बारिश हो रही है बहुत तेज़, पर आगे बढ़ेंगे हम, देख ही सकते हैं आप, रुकेंगे नहीं, चले चले। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 4:45 और हम खड़े हैं पार्वती बाग पे। बारिश अभी तक चल रही है और 2 बजे निकले थे। ये आप देख रहे हैं मैया का मंदिर, दर्शन कर लो। नीचे भी मंदिर था, ये भी एक मेन मंदिर है पार्वती मैया का, और दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे का रास्ता देख लो, धीरे धीरे उजाला हो जाएगा और बादल अभी भी घाटी पे बहुत है। यह है गणेश जी का मंदिर पार्वती बाग से ऊपर, यहाँ से भी आगे लेकर 9 मंदिर लेके अब हम आगे बढ़ेंगे। और अभी समय हो रहा है 5 पूरे। मौसम देख लो, जो आपको स्क्रीन के आगे दिख रहा है वो बादल है, पूरे हम बादलों में चल रहे हैं। कैलाश जी 10 किलोमीटर और, तो 10 लिखा है। गोलू भाई का कहना है कि 6-7 किलोमीटर है। चलो आगे बढ़े। 13,622 फीट पर पार्वती बाग भीम द्वार से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। पार्वती बाग तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। बड़े झरने तक ट्रैक हल्का है। झरने को पार करने के तुरंत बाद पार्वती बाग तक 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। पार्वती बाग रात्रि विश्राम के लिए एक सुंदर स्थान सुबह हो गई है भाई साहब। किंवदंतियों के अनुसार ये कहा जाता है कि माता पार्वती ने इस स्थान का उपयोग अपने प्रवास के लिए किया था, क्रॉस करने के बाद, इसलिए इसे पार्वती बाग कहा जाता है। पथरीला ट्रेन है, रास्ता बेसिकली पथरीला रास्ता है।
तो लैंग्वेज पे मत जाना यार, इतने थके हैं ना कि सोचता नहीं है क्या शब्द निकालना है क्या नहीं। ये है भीमद्वारी से पार्वती बाग से बेसिकली आगे श्रीखंड बाबा जी तक का सफ़र का आखिरी पानी का स्रोत अभी तक, जैसा कि बोला जा रहा है। अगर कोई आगे स्रोत मिलता है तो आपको ज़रूर बताऊंगा, बट अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पानी ज़रूर भर लेना, क्योंकि इसके बाद 6-7 किलोमीटर तक आपको पानी नहीं मिलेगा। हर हर महादेव। और अभी हम पहुँच चुके हैं पार्वती बाग क्रॉस करके नैन सरोवर के रास्ते पे। हाँ, सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पे 5:15। ठंड बहुत है, बारिश हुई थी जैसा कि आपने देखा। अब चलते हैं और मिलते हैं शिखर पे। अच्छे बादल इस घाटी को घेरता है यार, ये नज़ारे आंखों से देखे ना आने चाहिए और हर जगह देखने को नहीं मिलते। अभी आया ऊपर, नीचे पक्की बरस रहा होगा, अभी ऊपर आके बरसने लग जाएगा हमारे फिर से। ये लो घाटी का व्यू देख लो। इतनी मुश्किल चढ़ाई चढ़ने के बाद अब समय था थोड़ा आराम करने का। इन बादलों और घाटियों को देखते हुए हमें बहुत से दोस्त भी मिले, जिन्होंने साथ में कुछ किस्से साझा किए। ये आ गए हैं हमारे घुमक्कड़ जिप्सी जी। कहाँ रह गए थे? हमें तो लगा आप लोग आगे निकल गए होगे। नहीं, भैया वगैरह टेंट में बैठ गए थे, मतलब मिल गया था। बढ़िया रेस्ट किया आप लोगों ने। तो कुछ नहीं था, हम तो बारिश में निकलते रहे अंधेरे में, हमें लगा, फिर हम यहाँ आके बैठ गए, हमें लगा आगे चले गए। मुश्किल ही है? मुश्किल कुछ नहीं है, बस ये है, कहते हैं कि श्रीखंड कैलाश की यात्रा शरीर को खंड खंड करने वाली यात्रा है, तो वही हो रहा है। बाकी महादेव साथ में, जहाँ तक लेके जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। वो वाली जो बात बोली थी ना, बस वही करके हम भी चढ़ रहे हैं कि इतने बुजुर्ग लोग, हमारे से उम्रदराज व्यक्ति सब चढ़ रहे हैं, बोलेंगे हम भी चढ़ी जाएंगे। मैं लास्ट टाइम किन्नौर पे था, तो वहाँ से एक ना बाबा ये छत्तीसगढ़ से, हाँ, और वो ना उनकी एज थी 75 ईयर। मैं गणेश गुफा तक पहुँचा, मेरे को लगा मैं क्या बस इससे ऊपर नहीं मैं जा पाता। मेरे को घर से फोन आया, हर महादेव। महादेव नहीं जी। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। उतनी देर में बाबा जी आए नीचे। मैंने कहा बाबा जी कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। मैं कहा दर्शन कराए, वो नंगे पाँव चल रहे हैं। तब मेरे को लगा, मैं कहा नहीं यार, हम अपने आप को सोचते हैं बहुत फिट हैं, मगर नहीं। सही बात बोल रहे हो भाई, फिट नहीं है हम लोगों की। आधी फिटनेस बर्गर बीजों ने खा ली है। सही बात कह रहे हो। तो यहाँ की पता चलता है फिटनेस क्या होती है। बर्गर पता चलता है कितने औकात पता लगती है बंदे की औकात। तेरी परेशानी, तेरा नाम देवा ही है ना? लेकिन वो भी मैं भूल गया हूँ। ये भाई साहब पानी की बोतल, चॉकलेट्स, टॉफी सब लेके ऊपर चले आए। मैं धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ शुक्र है हम ले आए, क्या पता तेरा वापस हो जाते। आधा घंटा वेट करा तेरा, हमने बारिश में बैठ गए। वापस तो नहीं होना था। आया हूँ तो बोले बाबू दर्शन करूंगा चाहे जाने। चल भाई ये काम नहीं करना, आप चलो जितना मतलब दोबारा भी आ सकते हो। वीडियो से कैप्चर कर लो, जो दृश्य ना आपकी आंखों से, वो कैमरा भी नहीं कर सकता। सही मैं बात है। किन्नौर ना गणेश पार्क ऊपर गए, तो ऐसे ना आंख बंद करके खड़ा हुआ था मैं। एक ठंड लग रही है, शरीर कांप रहा पूरा। इतनी देर में ना प्रकाश निकला, सूर्य निकला, और सामने का पहाड़ बिल्कुल सोने का, और ना शरीर में ना बिल्कुल ठंड हो रही थी ना, तो एकदम गर्मी। मैं ऐसे करके बैठा, मैं तो बोले दर्शन दे दिए। फिर उसके बाद तो जो हौसला मिला, ले ले भाई थोड़ा, बस ऐसे यहाँ पे भी मिलेगा थोड़ी देर में। देखो वो, देखो जरा, होने लग गया। हाँ वो देखो जरा। चलो चलो जी, साहब बराबर हो गया हूँ। ये है 8 किलोमीटर और उसके बाद हम पहुंचेंगे सीधा श्रीखंड जी। समय हो रहा है 6 और हम भी है बहुत अच्छे। इस वक्त एक और झरना आप देख रहे हो, क्रॉस कर लिया मैंने। बाकी लोग वो देखो, हालत पर मत जाना भाई, हालत पर मत जाना, यहाँ पर तो ऐसी ही होती है। पार्वती बाग इस पवित्र यात्रा की आखिरी जगह है जहां आपको हरी घास, ऊंची झाड़ियां और दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद का रास्ता पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ से यात्रा होती है केवल हिमोड़ो,
नुकीले पत्थरों और ग्लेशियरों पर। पार्वती बाग के आगे का ट्रैक आसान नहीं रहता। यहाँ रास्ता बेहद कठिन और पत्थरीला हो जाता है। हर कदम आपको ढीले पत्थरों, फिसलन भरी चट्टानों और तीखे मोड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। कई जगहों पर आपको हाथ पैर दोनों का सहारा लेना पड़ता है। चट्टानों को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ना होता है। रास्ते में कई जगह आपको जमी हुई धाराएं और छोटे ग्लेशियर नदियां मिलेंगी, जिनका बर्फीला पानी सन्नाटे को तोड़ता हुआ बहता रहता है। आगे बढ़ते हुए आपको प्राकृतिक पत्थर की सुरंगें भी पार करनी पड़ती हैं, जो विशाल चट्टानों के आपस में टिकने से बनी हैं। अंधेरी ठंडी ये सुरंगें आपको शिखर की ओर और आगे बढ़ाती हैं। यहां से श्रीखंड महादेव का शिखर केवल 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये 6 किलोमीटर यात्रा के सबसे कठिन पड़ाव है। हर कदम एक संघर्ष है, पर हर संघर्ष आपको भोलेनाथ के और करीब ले जाता है और धीरे धीरे आप पहुंच जाते हैं उस परम आनंद की ओर, जहां होता है श्रीखंड महादेव के दिव्य दर्शन। दोस्तों बढ़िया वाला टाइम चेक, सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी देखो कहाँ पे बैठे हैं और वहाँ जाना है, वो ऊपर तक। संन्यास लेनी हुए थे जब वो शिव ढाक में शिव भगवान ऊपर आ गए ना, हाँ। श्रीखंड ऊपर आ गए तो पार्वती माँ उनको ढूंढने के लिए निकली और उनको यहाँ कहीं शिव भगवान नजर नहीं आए। अच्छा। तो यहाँ भटकती रही वो, पर नजर नहीं आए। तो नैन सरोवर पे आके वो इतनी व्यथित हुई कि उनकी आंख से अश्रु बहने लगे। इसलिए इसका नाम नैन सरोवर है। ओके। नैन में से जो अश्रु बहे ना, हाँ हाँ, वो है ये सरोवर। शिव भोले तो ऊपर निकल गए थे श्रीखंड। अच्छा। और वो उनको ढूंढ रही थी कि कहाँ गए वो, कहाँ गए। तो ये है, तो ये था नैन सरोवर का इतिहास। हमारे घुमक्कड़ दीपसी दादा ने बताया। अभी तो सारे यहीं बैठे हैं। भैया वो ऊपर देखो, थोड़ी देर में चलेंगे। मैया 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 भोले भोले करते करते। तो चलो जी, ब्रह्म कमल भी दिख गया है। आओ तुम्हें ब्रह्म कमल दिखाता हूँ यहाँ पे, और सिर्फ यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं। और ऐसी ही और जगहों पे महादेव की कैलाश, पंच कैलाशों पे आपको मिल सकता है। ये है ब्रह्म कमल, अभी ये खिलेंगे। ब्रह्म कमल एक दुर्लभ फूल जो केवल ऊंचे हिमालय में ही खिलता है। माना जाता है कि यह भगवान ब्रह्मा का प्रिय पुष्प है और शिव भक्तों के लिए शुभ संकेत। इसकी महक और आभा स्थान को और भी दिव्य बना देती है। ठीक है दादा। ऊपर से हमारे को किनारे कैलाश दिखने वाले हैं और मणि महेश भी दिख जाते हैं। हाँ जी। चलो भाई साहब, चलो ये तो होता रहेगा। एक व्यू देखना चाहोगे? दिखाता हूँ फिर। वो देखो, बाकी चढ़ते तो रहना है अभी। सही कहा बोले। चलो, जय शिव शंभू। हाँ भी दिल्ली वालों, कैसे है फेफड़े? बढ़िया है। हाँ। चल, क्या आगे? भाई देख लो, वहां से आना नीचे से, ठीक है? वो वहां से, फिर वहां से, फिर वहां से, फिर वो जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है वहां से आना है, और उसके बाद भी चलते ही रहना है। उसके बाद मिलेंगे श्रीखंड महादेव। भागने वाला स्टंट मैंने किया ना, भूल के भी मत करना यहाँ पर। बच्चा कुछ फेफड़ा भी ना बाहर आ जाएगा। हर हर। इस पत्थरीली चढ़ाई को पार करने के बाद अगला पड़ाव आता है नैन सरोवर। और पार्वती बाग के बाद ये पहला ग्लेशियर था जिसे हमने नैन सरोवर पहुंचने से पहले पार किया। सुबह के बज रहे 7। जय भोले के दोस्तों, और अब हम पहुंच चुके हैं नैन सरोवर। ये देखो
नैन सरोवर आवाज़ थोड़ी सी मैनेज कर लेना यार। ये रही नैन सरोवर मैया। इससे स्पीड नहीं होता है ना। जब भस्मासुर पार्वती माता के पीछे पड़ा था तो शिव परिवार पूरा का पूरा देवढांक में एक गुफा में छुपे थे। तो भगवान भोले ने कहा कि मैं ऊपर देख के आता हूँ, तो उन्होंने इस पहाड़ में से सिर निकाला था ऊपर, जो श्रीखंड के नाम से है। तो पार्वती उनको कहीं नहीं मिली और वो बहुत व्यथित हुई। यहाँ आके उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और इनकी आंखों से पानी से ये बनाया है नैन सरोवर। तो ये है नैन सरोवर, दर्शन कर लीजिए भाई साहब। चलिए। नैन सरोवर 14,527 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक झील है जो लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के क्षेत्रफल से घिरी हुई है। नैन सरोवर पहुंचने में 1.5 घंटे लगते हैं। श्रीखंड महादेव तक की पूरी यात्रा भगवान शिव और नैन सरोवर झील से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ये झील भगवान शिव की पूजा करते समय मां पार्वती के आंसुओं से बनी थी। नैन सरोवर झील मां पार्वती को समर्पित एक पूजा स्थल है। यहाँ कुछ समय बिताकर थोड़ी देर अक्लाइमेटाइज हो जाना चाहिए ताकि आपको AMS एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस का असर कम हो। यहाँ से श्रीखंड की ओर का ट्रैक बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला है। नैन सरोवर से इस ट्रैक का पहला हिस्सा 200 मीटर ऊंचा एक ग्लेशियर है। केवल आधा किलोमीटर के इस हिस्से को पूरा करने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। इस हिस्से को पूरा करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। 45 मिनट बिताने के बाद आप 14,967 फीट ऊंची एक चट्टान की चोटी पर पहुंच जाते हैं। यहां से आप नैन सरोवर झील की सुंदरता को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। श्रीखंड की ओर बढ़ते हुए बड़े बड़े पत्थर और ग्लेशियर दिखाई देते हैं। अगर आप सुबह जल्दी पहुंचते हैं तो यहाँ से किन्नौर पर्वत की सुंदरता देख सकते तो हैं। ये तो थे नैन सरोवर के दर्शन जो आपने किए, बट अब देखो यार वो कहाँ तक जाना है, वो ऊपर खड़ी चढ़ाई है एकदम भाई साहब। क्या बना उसका? चलो जी, सुबह सुबह धूप भी निकल आई। मेरे ख्याल से 3 दिन बाद हमने धूप देखी है। 4 दिन से घर से निकले हैं, 3 दिन से चल रहे हैं, तो अब जाके धूप देखी है। मौसम पीछे थोड़ा सा खुल गया है और अब चढ़ने के लिए तैयार है वो वाली पहाड़ी पे। चलो चलते हैं और करते हैं आज भोले बाबा के दर्शन, तीसरे दिन की चढ़ाई पे और चौथे दिन पे। हम तो बता रहे हैं तुमको भाई के नाते, छोटे भाई के नाते। बैठने तो रुक जा, साथ ही लेके चलेंगे। तो जी नैन सरोवर जी के एक बार ऊपर से दर्शन कर लो, देख लो कितने प्यारे लगते हैं। पानी कम है क्योंकि बरसात नहीं है। जब बरसात होती तो यहाँ पानी भी आता है अच्छा खासा। ग्लेशियर्स तो है रास्ते में, ठीक है। और यह है घाटी का व्यू सारा। शंभु शंभु शंकर, जय बम भोले। श्रीखंड महादेव 2025 यात्रा जय भोले। कठिन। गंदगी मत फैलाइए प्लीज़, गंदगी मत फैलाइए प्लीज़। नहाने टाइम पे ये विलुप्त हो जाएगी और किसी को दर्शन नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है, इसको कमर्शियलाइज मत करें। हाँ, और आगे जाके ये यात्रा नहीं, किन्नर कैलाश, मानसरोवर, मणिमहेश, आदि कैलाश, इनको भी मत करो प्लीज़। जय शंकर, जय शंकर जी। जय भोले, जय भोले, जय भोले। चलो जी, अब यहाँ से भी पार करना है, देख लो भोले आराम से। ये वाला ग्लेशियर शॉर्टकट है और ये है पुराना रास्ता। देखो ये वाला 2024 में ये रास्ता नया बना है। पकड़ लेते भाई, तभी तो मुश्किल है। रस्सी छोड़ दिया जाए, रस्सी बेकार लगी है ना। हाँ, रस्सी छोड़ देना। ये रस्सी का कोई फायदा नहीं है।
नहीं ढीला भी फिर लोग छोड़ते भी नहीं है ना, इसको गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पाँव काफी चलोगी, हल्का पाँव नहीं रखना है। ये है ट्रैक, चलते रहो और ऊपर तक जाना है। अभी तो बहुत ऊपर तक, वो देख रहे हो एंड पे। उसके बाद एक पहाड़ और चढ़ना है, पता नहीं एक चढ़ना दो चढ़ना है, बस चलो चढ़ते रहो। तीसरा दिन चल रहा है और आज भी हम बस चढ़ रहे हैं। लेडीज थी वो वही जॉब करती थी, हाँ उनका पूरा फैमिली खत्म हो गई उनकी, तो 2 छोटे बच्चे, बेटा बेटी हाँ। और खुद भी। उनकी डेड बॉडी है मेरा ख्याल 10 या 12-15 दिन बाद रिकवर हुई थी से। ये बागी पुल में भी तो पूरा का पूरा वो परिवार हो गया था। चलो जैसे बोले की मर्जी थी। नदी के साथ वाले जो घर थे ना, हाँ हाँ बिल्कुल, जो साथ बने हुए थे वो गए थे। अब वहाँ भी ऐसा ही हुआ, जो समेज वाला गाँव गया, हाँ वहाँ भी उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो नाला था ना, हाँ। होगा किसी टाइम में, हाँ तो काफ़ी टाइम से नहीं बह रहा था वहाँ से पानी, हाँ तो उन्होंने नाले में गाँव बसा दिया हुआ था। अब पानी का रुख कहाँ को जाएगा? सही बात है। नाले में ही जाएगा। ये भी अगर सिंगल पार्ट में गया होता तो इस साइड तो भाई। ये देखो कुछ ज़्यादा ही खड़ी चढ़ाई है ऊपर से नीचे तक। चलो एलिवेशन देख लो कितने हाइट है, कहाँ से आ रहे लोग और कहाँ को चढ़ना भी। चढ़ो भाई चढ़ो चढ़ो चढ़ो, वो देखो। हाँ, यही वही चढ़ाई है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस ऊंचाई से वो नीचे से, वहाँ नीचे से उतर के यहाँ पहुँचे। रील्स देख के मत आ जाना यहाँ पे, देख के यहाँ मत आ जाना। सही बात है। रील देख के आएगा, हम लोग रील्स देख के आए थे। क्या तो रहे, थोड़ा प्लेन है। चलो भैया, हमें तो पता था क्या चीज़ है ये। बोले के वक्त इतनी आसान नहीं है, सही है। बहुत टफ है। बारिश आने मतलब 3-4 दिन से सिर्फ वॉकिंग ही हो रहा है। चल ठीक। रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं बस। और अभी भी चलना है। और अभी भी चलना ही है, अभी बाबा इधर तो नहीं हुआ है। आज और कल। इसके बाद ट्रैक का अगला हिस्सा हिमोड़ और बहुत कम जगहों पर बर्फ से भरा है। श्रीखंड तक पहुंचने के लिए आपको 7 छोटी चोटियां चढ़नी होंगी। भीम बेली के रास्ते में आपको कई छोटी छोटी पत्थर की सुरंगों, ग्लेशियरों और हिमोड़ों को पार करना होगा। भीम बेली 15,921 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीम को समर्पित एक पवित्र स्थान है। लोग फिसल रहे हैं, तो खिलवाड़ मत करना भाई, अच्छे से चलना, खिलवाड़ मत करना यार यहाँ पे ना ग्लेशियर के साथ। वो सामने किन्नर कैलाश बाबा भी दिख रहे हैं, अब देख लो, उनके भी दर्शन कर लो। रास्ते में सूर्य उदय के समय आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों के ऊपर हैं। फाइनली अब 2 घंटे का रास्ता रह गया है, लेकिन अब 2 घंटे में हालत बहुत खराब होने वाली है। और पीछे देख रहे हो आप, मतलब मौसम थोड़ा साफ हुआ है। पीछे देखो एक सेकंड। तो इतनी आसान यात्रा नहीं है, सोच समझ कर आना, जब फिट हो तो ही आना, और मन में पूरी बोलते हैं ना इच्छा हो कि जाना ही जाना, तभी आना। और हाँ, सामने बोर्ड है 4 किलोमीटर दूर का, दिखाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। और वहाँ जाना है, बोरा बोर्ड 4 किलोमीटर, चलो पास चल के दिखाता हूँ। चलो मौसम साफ नहीं है, यहाँ से भी लगता है। क्या हेलो, हाय। अरे देवा तुम वही चिन्ह है भोलेनाथ की दया से। बस चलो हम भी कर देते हैं थोड़ा बहुत। हेलो, वो ले रहे था कुछ साइड से निकल। हाँ, कह रहे कि तुम घर जाओगे? अब वहाँ पहुँचना, वो देखो वहाँ से भी नजर आए। नहीं हुआ। आई गए लगभग गोभी, क्या कह रहे हो? आई गए लगभग, पक्का ना? कुछ और तो नहीं पड़ेगा बीच में। देखने के बाद मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही मनोरम दृश्य है। पीछे किन्नौर कैलाश के भी दर्शन होते हैं, आज बादल हैं तो नहीं हो पा रहे। लो जी ट्रैफिक जाम फिर से। बड़ी लोग करके आ रहे हैं भाई। चलो अभी बाकी है। Hey guys. एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई, यकीन मानो
कैमरे पर नहीं पता चल रहा होगा, पर ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है गोलू। वो देख लो हालत। जय बोले दीदी, हिम्मत रखो, पहुंचेंगे। एक बात बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप चल रहे हो, चढ़ रहे हो, नीचे देख के चढ़ते रहो, चढ़ते रहो। और जहाँ आपने गलती से ऊपर देख लिया ना, जो आप चढ़ रहे हो ना, वो भी रुक जाओगे। बोले जय महादेव। दिखाता हूँ कि ये नीचे चढ़े देख के चढ़ रहे हैं हम, और अगर ऊपर देखते हैं तो क्या व्यू। ये देखो, ओ भाई बोले अब्बा जी इधर चलो ऊपर चल। चलो। अभी नहीं, पहले दिखाओ कहाँ है जी। पहुंच गए ऐसी जगह पे जहाँ पे होने वाले अब दर्शन श्रीखंड महादेव जी के। पहले दिखाता हूँ। अच्छा पूरा हाँ ये लो, देखो जी श्रीखंड महादेव जी। जय बोले। ओ भैया 3 दिन की यात्रा के बाद देखो कुछ आखिरी किलोमीटर है श्रीखंड जी महाराज जी के, और यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम लग रहा है। ये देखो सामने, ये जो आप देख रहे हो, ये एक स्लोप सा, ये है भीमशिला। तो भीमशिला के भी दर्शन कर लो। और वो रहे श्रीखंड जी महाराज। जय हो श्रीखंड जी महाराज। यहाँ आपको पत्थरों पर तरह तरह के निशान देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि भीम ने एक बार यहाँ से स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ियां बनवाई थी, लेकिन समय की कमी के कारण ये पूरी नहीं हो पाई। आपको यहाँ एक के ऊपर एक कई पत्थर मिलेंगे जो सीढ़ी जैसे प्रतीत होते हैं। यहाँ से आप पवित्र श्रीखंड शिला के दर्शन कर सकते हैं। हाँ हाँ चलो भाई, बहुत कठिन है, देख लो जरा, बहुत ज्यादा। मैं इधर से क्यों नहीं आया जतिन भाई, तुम चुगला बंदी कर दिया हमको। हर 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 महादेव। जय हो महादेव की। फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन। यस। और देखो कैसे आना पड़ रहा है। चलो आना पड़ रहा है, पत्थर पकड़ और से आगे जाना है। हाँ, चलो भैया, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये है रास्ते, ये है रास्ते। ऐसे ऐसे निशान मिलते रहेंगे और आपको बस चलते रहना है जब तक महादेव जी ना मिल जाए। चलो जी, बोले जय बोले। जय बोले। चलो। और चढ़ाई, ये देखो, ये है पैर ग्राउंड और वो है चढ़ाई इतनी, बस ऐसे और यूं मुंडी करो, चढ़ाई यूं देखो सामने, ये सामने है। अब ये देखता हूँ, वो वहाँ चढ़ना है, वहाँ। ये है हालात, देख लो, देख रहे हो भाई, चढ़ाई आसान नहीं है श्रीखंड महादेव जी है ना। ऐसे हाल हो जाएंगे। वैली का व्यू देखो भाई लोगों, ये देखो, भाई सब खत्म हो जाता है यहाँ पहुँचते पहुँचते। बस एक इच्छा ही रहती है जो आगे तक लेके जाती है। बोले आ रहे हैं या चले हम आए?
ये 2 लोग आ जाएं तब तो। अभी भी 2 किलोमीटर बड़ा है और ऐसी हो गई है, एक एक कदम अलग करके चलना पड़ रहा है। कचरे की चाल वही काम है हमें भाई। हवा पतली हो चुकी है, इस वजह से कछुए की चाल चलते चलते पहुंच गए हैं सिर्फ 2 किलोमीटर दूर और वो भी 1 से 1.5 घंटा खाएगा। चलो बाकियों के सब बंदा है, वो सामने बैठा बंदा भी नहीं दिख रहा मुझे। ऐसी हालत हो रखी है ट्रस्ट में। इजी नहीं है भाई ये ट्रैक। भाई लोगों कैसा है ट्रैक ये हैं? दोनों देखना आ जाए और इसको भोले बाबा दिखा वो तो जरूर है। हर 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 महादेव। करे दर्शन जाने अभी ऊपर जाना है ना, बस साथ में तो जाना है। ये रास्ता है आखिरी 2 किलोमीटर के पैच का, श्री खंडकिलास जी का। तो आपको पूरी तरह मैंने दिखा दिया रास्ता हर तरीके से, और अभी भी श्री खंडकिलास तक पहुंचना और पहुंच के रहेंगे। हाँ। कई दिन उठाना पड़ेगा। अभी गाड़ी चढ़ाई है भाई। ये देखो ये हाई लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये हाइट है और हो गया गोलू। यहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी बिल्कुल ही पास। देखो दूर से ग्लेशियर दिख रहा है और घाटी का व्यू देखना जरा एक बार यार, नज़ारा लो। क्या बोले बस पहुंच गए बोले तक। ये देखो भीमशिला पार करने के बाद जो 2 किलोमीटर का रास्ता है, वहां ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाती है। वहां खाने और पीने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलती, लेकिन वहां हमें चाय और कॉफी मिल गई, जिससे थोड़ी एनर्जी और मिल गई। चाय की जगह मिल गई है बीच में। यहाँ पे भाई छोटा सा ये जो सामने देख रहे हो ना, एक चाय का स्टॉल लगा के बैठा है बिल्कुल शिखर से आधा किलोमीटर दूर। टाइम हो रहा है 11:15 और 12 बजे बंद कर देंगे दर्शन। कैसे कर देंगे? मतलब नीचे से डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं ना, वो रोक देंगे। उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। आ चुके हैं वो तो पीछे ही हमारे, तो जल्दी चलो और दर्शन करो भी। इतना पैच पड़ा है कवर करने का। ये इतने थके होने के बाद यहाँ चढ़ना है। चलो भाई देख रहे हो भागना, और अब जल्दी से बोले आगे ग्लेशियर क्रॉसिंग मेन पार्ट। देखो अब यहाँ चढ़ूँगा, दिखाऊंगा नहीं, देख लो, क्योंकि लेट हो रहे हैं। 12 बजे बंद हो जाएगा, दर्शन नहीं होने देंगे। चल रही है एक लाइन और ये जा रहा हूँ मैं, क्योंकि जल्दी जाना अब। चलो ये देखो, चढ़ो। बोले भी वो पीछे वाला ग्लेशियर क्रॉस करा, अब इसकी बात देखो। चलो चलते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही है। ये सारे लोग बस हो रहे, पापा पहुँच गया, मैं आ गया। देखो बस ब्लैक का इस पे पैर नहीं रखना। जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे ही चलना है। चलो ये भैरव जी जब हमने यात्रा शुरू की थी ना, तब से चले थे हमारे साथ, और अभी तक भी ये निरंतर बने हुए हैं हमारे साथ। अरे बोले बाबा हो गए दर्शन, बस पास जाके उनको छूना रह गया। ये है बस आखिरी कुछ
मीटर भोले बाबा तक पहुंचने। श्रीखंड कैलाश भोले बाबा नेचुरल हेवन। फाइनली मैंने तरंग लाई 4 दिन और 3 दिन की चढ़ाई के बाद। तसल्ली बख्श करो दर्शन बाबा श्रीखंड महादेव जी के। श्रीखंड महादेव पंच कैलाशों में से एक कैलाश है। ये 18,570 फीट की ऊंचाई तक जाता है और चोटी पर स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 72 फीट है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है। मान्यता है कि 72 फीट ऊंचे और 46 फीट घेरे वाली इस शिला में भगवान शंकर वास करते हैं, इसलिए इसे श्रीखंड महादेव कहते हैं। तो श्रीखंड कैलाश आखिरकार हम लोग पहुंच गए। जतिन भाई पूजा करते हुए पीछे बैठे प्रसाद अलग नहीं दिया। बताते हैं कि भस्मासुर ने इसी चोटी पर कड़ी तपस्या की थी। श्रीखंड एक ऐसी जगह है जहां आप हर तरफ प्रकृति की खुशबू महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां सभी चीजें सर्वशक्तिमान भगवान शिव का अंश मानी जाती हैं। बोलिए, कोई भी शुरू कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। ये एक ऐसी जगह है जहां से आप एक तरफ के नौर हिमालय और दूसरी तरफ कुल्लू और शिमला के पहाड़ देख सकते हैं। 18,570 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित 70 फीट ऊंची श्रीखंड महादेव चोटी को स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। इस विशाल शिवलिंग में भगवान शिव का मुख अंकित है, जिसमें जटाएं, आंखें और नासिकाएं हैं। हर साल भगवान शिव के इस पवित्र शिखर पर बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। यहाँ तक कि जब आसपास की चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं, तब भी श्रीखंड महादेव कभी बर्फ से नहीं ढकते। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम श्रीखंड महादेव जी के पास। ये देखो मेरी बैक साइड पर मेरे श्रीखंड जी महादेव। दर्शन कर लिए हैं, बड़ा मज़ा आया। अब चलते हैं। आप की तरफ मौसम भी देखो कैसा होने लगा है। ये देखो, ऐसे दिखते हैं। तो ये है श्रीखंड महादेव जी, और ये थी हमारी श्रीखंड महादेव जी यात्रा 2025, जो कि भोले बाबा जी के दर्शन के साथ, श्रीखंड महादेव जी के दर्शन के साथ समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ हम सभी को अच्छा लगा होगा। और चलिए मिलते हैं अगली किसी यात्रा पे, अगले किसी ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय भोले। तो इसी के साथ हमारा श्रीखंड महादेव का सफर होता है खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सफर अच्छा लगा होगा और आपने इसे हमारे साथ जिया होगा। अगर इस यात्रा के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जाने से पहले एक बार फिर से लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते जाएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपका गाइड भूपी अब चलता हूं किसी और की यात्रा का हिस्सा बनने। जय भोले।